क्या सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या चीन ने गोल्ड मार्केट में ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया के सोने के कारोबार पर असर पड़ सकता है? सोशल मीडिया पर यह खबर भी तेजी से वायरल हो रही है कि चीन ने गोल्ड ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है। लेकिन क्या यह दावा सच है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आखिर चीन ने ऐसा क्या फैसला लिया है और इसका गोल्ड की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 351 रुपए की गिरावट के साथ 1,46,566 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,999 रुपए की गिरावट के साथ 2,34,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,45,869 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,32,862 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं चीन पर। तो सबसे पहले साफ कर दें कि चीन ने सोना खरीदने या बेचने पर कोई बैन नहीं लगाया है। असल में चीन ने कई बड़े बैंकों से पेपर गोल्ड यानी लेवरेज के साथ होने वाली गोल्ड ट्रेडिंग पर सख्ती की है। दरअसल जून के आखिरी सप्ताह में चीन के कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को नोटिस जारी किया है। इनमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी कि ICBC, पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना और ग्वानफा बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। इन बैंकों ने कहा है कि अब वे आम रिटेल निवेशकों को संघाई गोल्ड एक्सचेंज से जुड़ी लिवरेज वाली प्रेशियस मेटल्स ट्रेडिंग की सुविधा नहीं देंगे। इसके साथ ही जिन निवेशकों ने पहले से ऐसे सौदे किए हैं उन्हें 24 जुलाई तक अपनी पोजीशन बंद करनी होगी या फिर उसे फिजिकल गोल्ड में बदलना होगा। यानी अगर किसी ने उधार लेकर बड़े दांव लगाए हैं तो अब उसे अपना सौदा निपटाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर पेपर गोल्ड होता क्या है? तो इसे आसान भाषा में समझिए। फिजिकल गोल्ड वह असली सोना है जिसे आप खरीद कर अपने पास रख सकते हैं, जैसे गोल्ड बार, सिक्के या ज्वेलरी। लेकिन पेपर गोल्ड में आपके पास असली सोना नहीं होता। आपके पास सिर्फ एक वित्तीय दावा या डिजिटल रिकॉर्ड होता है कि आपने सोने में निवेश किया है। यही वजह है कि कई बार बाजार में 1 किलो असली सोने के आधार पर कई गुना ज़्यादा पेपर गोल्ड के सौदे हो जाते हैं। अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है तो लीवरेज लेकर ट्रेड करने वाले निवेशकों को मजबूरी में अपनी पोजीशन बेचनी पड़ती है। इससे कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों किया है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पिछले कुछ वर्षों में उन निवेशों पर लगातार सख्ती कर रहा है जहां लोग उधार लेकर जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाते हैं। पहले रियल एस्टेट, फिर शेयर बाजार, फिर क्रिप्टो करेंसी और अब गोल्ड ट्रेडिंग में भी सरकार जोखिम कम करने की दिशा में कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि निवेश हो लेकिन अत्यधिक लीवरेज लेकर सट्टेबाजी न बढ़े। यानी चीन का मकसद सोने का विरोध करना नहीं है बल्कि जोखिम भरी ट्रेडिंग को सीमित करना है। अब सबसे बड़े सवाल पे आते हैं कि क्या इससे सोने की कीमतें गिर जाएंगी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिन निवेशकों ने उधार लेकर गोल्ड ट्रेडिंग की है उन्हें 24 जुलाई तक अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ सकती है। इससे कुछ समय के लिए बाजार में बिकवाली बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी अलग हो सकती है। यानी अगर आप एक निवेशक हैं तो बस इस खबर को ध्यान में रखकर निवेश ना करें कि चीन ने गोल्ड ट्रेडिंग पर बैन लगाया है, यानी कि पेपर गोल्ड ट्रेडिंग पर, बल्कि लॉन्ग टर्म में सोने में कितनी तेजी आ सकती है, सोने में तेजी आएगी या गिरावट रहेगी। और एक चीज और, इन सभी पहलुओं को समझने के साथ ही आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लें, उसके बाद ही कहीं निवेश करें। बिना सलाह निवेश नुकसानदायक हो सकता है और आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए बिना सलाह निवेश ना करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।